अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहि नुशूर। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन गिरामी क़द्र, दीनी और मिल्ली भाइयों, आजकल देखा जाए तो हर इंसान रोज़ी की तलाश में, माश की तलाश में सरगर्दा है, परेशान है। हर इंसान रोज़ी की तलाश में दर बदर भटक रहा है, यहां वहां जा रहा है। मेरे भाइयों, रोज़ी की तलाश बुरी चीज नहीं है। रोज़ी हासिल करने के लिए सफर करना, इधर उधर जाना, ये कोई गलत बात नहीं है वालेकुम सलाम। बल्कि कभी कभार रोज़ी तलाश करना, रोज़ी के लिए मेहनत करना, रोज़ी के लिए कोशिश करना, ये इबादत है। क्या है मेरे भाइयों? इबादत है, बाइसे खैर है, नेकी का जरिया है। अगर हम कस्बे माश से अपनी और अपने बच्चों की किफालत, अपने बच्चों की परवरिश, अपने वालिदैन की खिदमत, अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करने का इरादा रखते हैं, नीयत रखते हैं, तो यकीनन मेरे प्यारों रोज़ी तलाश करना ऐसी सूरत में हमारे लिए बाइस अजर सवाब है, नेकी का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अगर अपनी बीवी के मुंह में एक लुकमा भी रखता है तो उस पर भी उसे सवाब मिलता है, वो भी उसके लिए सदका है। अगर आपकी नीयत खालिस है, आपकी नीयत ठीक है, आपकी नीयत मेरे प्यारों सिला रहमी की है, अपने बच्चों की परवरिश का, तो ठीक है मेरे प्यारों। कस्बे माश बुरी चीज नहीं है। अलबत्ता इस्लाम ने कस्बे माश के लिए कुछ हुदूद बताए, कुछ शुरूत बताए हैं, कुछ वसूल बताए हैं, ताकि इन वसूलों की पाबंदी करके हम, इन हुदूद की पाबंदी करके हम, इन कवायद और ज़वाबित की पाबंदी करके हम हराम से बच सके, हलाल खाएं, खुद हलाल खाएं और हमारे बच्चे भी हमारे बच्चे भी हलाल खाएं। इन हुदूद और क़ुयूद की पाबंदी करके हम अल्लाह को भी राजी कर सके मेरे प्यारों, और अपनी जिंदगी गुजार सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रोज़ी तलाश करने के लिए कुरान मजीद में कई जगहों पे कहा है मेरे भाई। आप हर जुमा को सुनते हैं, तकरीबन हमारे बड़े सगीर में तो जुमा की नमाज में सूरह जुमा की आखिरी आयत को पढ़ाया जाता, इमाम साहब पढ़ते ही रहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द। ऐ ईमान वालो, जब नमाज के लिए अज़ान हो जाए तो तुम बयोशरा छोड़ दो, तिजारत खरीदो फरोख्त छोड़ दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, अल्लाह की इबादत की तरफ दौड़ो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारी दुनिया के लिए बेहतर है और आखिरत। अभी तक तुम रोज़ी कमा रहे थे, अभी तक तुम तिजारत कर रहे थे, अभी तक कस्बे माश कर रहे थे, लेकिन जब अल्लाह के घर से बुलावा आ गया, अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई, सदाए अल्लाहु अकबर को छोड़ दिया, तो अब कस्बे माश को छोड़ करके रब के जिक्र की तरफ चलो। उसके बाद फिर अल्लाह कहते फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द। फिर जब नमाज खत्म हो जाए तो फिर जमीन में तुम फैल जाओ। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के फजल को तलाश करो, यानी अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो।
यहाँ देखा आपने कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने खूबसूरत अंदाज में हमें दीन को भी सिखाया है वालेकुम और दुनिया को भी सिखाया। हम तिजारत करें, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए, जब अल्लाह का पैगाम आ जाए, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो तिजारत को छोड़ दें। कहाँ आ जाए? अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक कह दें, अल्लाह की आवाज पे हम लब्बैक कहते हुए अल्लाह के घर की तरफ से आ जाएं, और जब नमाज खत्म हो जाए तो फिर जाकर के हम रोजी तलाश करें, रोजी तलाश करें मेरे पास। तो रोजी तलाश करना हमारे इस्लाम के अंदर कोई ममनू चीज नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुल्क में कहा है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन, वही वो जात है अल्लाह की जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जलूल बनाया है। जलूल माने जानते हैं क्या होता है? नहीं, जलूल माने जरखेज नहीं होता है, मुतियो फरमा बरदार होता है। आपके सामने सर तस्लीम खत्म करने वाले को जलूल कहते हैं मेरे प्यार। जो इनकार ना करे, जो रोके ना, उसको जलूल कहते हैं। अल्लाह ने कहा ये जमीन को हमने तुम्हारे लिए ऐ मेरे बंदो जलूल बना दिया है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये जमीन तुम्हारे ताबे है, तुम्हारे क्या है? ताबे। जब तुम चलते हो तो ये जमीन तुम्हें गिराती नहीं है, जब तुम इस पे चलते हो तो ये जमीन तुम्हें फेंकती नहीं है, ये जब तुम इस पे चलते हो तो ये जमीन फटती नहीं है, बल्कि आराम से इस जमीन पे तुम चलते हो। वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फमशू फी मनाकिबिहा, तो ऐ मेरे बंदो इसके रास्तों पे तुम चलो, इसके रास्तों पे चलो। फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही। अल्लाह ने देखो कैसे बताया कि जमीन तुम्हारे ताबे है, जमीन तुम्हें न धसाती है, न निगलती है, न जमीन तुम्हें फेंकती है, न जमीन तुम्हें लड़खड़ाती है, बल्कि आराम से तुम अपनी जमीन पे चलते हो। चाहे पैदल चलो, चाहे जानवर की सवारी करके चलो, चाहे लोहे और लकड़ी के बने हुए आप सवारियों पे चलो, ये जमीन तुम्हारे लिए हमवार है। तो इसमें चलो, इसके रास्ते में चलो, और अल्लाह की दी हुई रोजी को वकुलू मिन रिज़्क़िही, इस अल्लाह की दी हुई रोजी को खाओ। लेकिन याद रखो व इलैहिन नुशूर, अल्लाह की तरफ लौट करके जाना है। इसलिए अल्लाह ने वालेकुम, अल्लाह ने जो हुदूद मुतय्यन कर दिए हैं, अल्लाह ने जो वसूल मुतय्यन कर दिए हैं, उन हुदूद की पाबंदी करके तुम रोजी तलाश करना। क्या कहा अल्लाह ने? कहा देखो ये जमीन हमने तुम्हारे लिए ताबे बना दिया है, इस जमीन के रास्ते हमने बना दिए, रास्तों पे तुम चलो, और इसमें हमने रोजियां रखी। क्या रखी हैं? रोजियां रखी हैं। आज मेरे प्यारों, हम इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश से सऊदी आए हैं, किस लिए? अल्लाह ने हमारी रोजी यहां रखी थी, वो रोजी हमारे लिए यहां अल्लाह ने रखी थी। उस रोजी की तलाश में हम इतनी दूर चले आए हैं मेरे प्यारों। समंदर का सफर हमने किया, खुश्की का सफर हमने किया, हजारों किलोमीटर दूर से हम चले आए हुए हैं। कौन जानता था हम सऊदी आएंगे, कौन जानता हम सुलेल आएंगे मेरे प्यारो, लेकिन हमारी रोजी यहाँ लिखी हुई थी, हमारी रोजी यहाँ रखी हुई थी मेरे प्यारो। अल्लाह ने हमारे लिए मुंतखब किया। कितने लोगों को अल्लाह मुंतखब कर लेता है, वो कनाडा जाते हैं, कौन अमेरिका जाता है, कौन ऑस्ट्रेलिया जाता है, कौन दुबई जाता है, कुवैत, कतर, कहाँ जाते हैं, सारे लोग जाते हैं ना, उनकी वहां रोजियां रखी, हमारी रोजी यहाँ थी। और जब तक हमारी रोजी यहाँ रहेगी तब तक हम यहाँ रहेंगे, और जिस दिन मेरे प्यारो हमारी रोजी यहाँ से खत्म हो जाएगी तो कोई हमें रोक नहीं सकता, और जब तक हमारी रोजी है तो हाँ यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरे बंदो इस जमीन को हमने तुम्हारे लिए हमवार बना दिया है, तुम्हारे ताबे बना दिया है, इस जमीन पे तुम सफर करो, इस जमीन पे तुम निकलो, और हमने इसमें तुम्हारी रोजियों को रखा है, इस रोजियों को तलाश करो, इस रोजियों को तुम खाओ। लेकिन याद रखो कि तुम हलाल और हराम की तमीज करके खाना, जायज और नाजायज की तमीज करके खाना, पाक और नापाक की तमीज करके खाना, वरना तुम्हें हमारे पास आना है, और फिर जब आओगे तो हम तुम्हारा हिसाब लेंगे, जब तुम आओगे तुम तुम्हारा हिसाब। तो इन दोनों आयतों से मालूम है कि इस्लाम हमें रोजी तलाश करने से मना नहीं करता। रोजी हम तलाश करें मेरे प्यारो, लेकिन याद रहे कि हम हलाल रोजी करें। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा में फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, ऐ लोगों जमीन के अंदर सिर्फ उन चीजों को तुम खाओ जो हलाल हैं और जो पाक है। अल्लाहु अकबर, हद बंद की जाए। खाओ, लेकिन किसको खाओ? हलाल को खाओ, लेकिन पाक को खाओ, नापाक को
ना खाना, हराम को ना खाना, शराब के करीब ना जाना, नशावर चीजों के करीब ना जाना, नजिस चीजों के करीब ना जाना, गंदी चीजों के करीब ना जाना, वही खाना तुम जो हलाल हो और जो पाक हो। हलाल कौन हमारे लिए बताने वाला है? अल्लाह और उसके रसूल। पाक कौन बताने वाला हमारे लिए? अल्लाह और उसके रसूल। हमने कैसे जाना खिंजीर हराम है? क्योंकि अल्लाह ने कहा खिंजीर हराम है। हमने कैसे जाना कुत्ता हराम है? क्योंकि अल्लाह ने कहा कुत्ता हराम है। हमने कैसे जाना शराब हराम है? क्योंकि अल्लाह ने कहा शराब हराम है। दीगर चीजों को हमने कैसे हलाल जाना? कहा है मेरे बंदो, हमने हराम को बता दिया, हराम के बाद जितनी चीजें वो सारी तुम्हारे लिए हलाल है। समझ रहे ना मेरे प्यारों? कितने फल हैं दुनिया में, हजारों, एक एक फल देखो। अब तो इंटरनेट की दुनिया है मेरे प्यारों, सोशल मीडिया के जरिए देखो ऐसे ऐसे फल नजर आते हैं जो कभी हमने अपनी निगाहों से कहा। एक एक बताने की जरूरत नहीं, हमने हराम बता दिया, हराम बता दिया है। अब इसके बाद जो है वो सब हलाल है। तो हराम को छोड़ करके तुम हलाल। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्द, जो जमीन में है उसमें से उन चीजों को तुम खाओ, हलालन तय्यबा, जो हलाल है और पाक है। बेशक अल्लाह ने रोजी दी है तुम्हें, अल्लाह ने रोजी हासिल करने के लिए कहा है, लेकिन एक शर्त लगा दिया है कि वही खाना जो और पाक है, यानी हराम के पास ना जाना और नापाक के पास ना जाना। मेरे बात एक तो दूसरी चीज कि हम हलाल और हराम की रोजी हासिल करें। रोजी हासिल करने में कोई हरज नहीं, लेकिन शर्त अव्वल है कि हलाल और हराम की तमीज के साथ। और दूसरी शर्त क्या है मेरे प्यारों? पाक। हाँ, वो तो हलाल हलाल और हराम की तमीज, नापाक और पाक की तमीज होनी चाहिए। और दूसरी शर्त अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने जो तुम्हें रोजी अता की है उस पर सब्र करना। उस पर क्या करना? सब्र करना। वेला नहीं करना, चीखो पुकार नहीं करना। मेहनत कर रहे हो, जितना मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दिन अल्लाह ने हमारे लिए इतनी रोजी लिखी थी, वो मिल गई मुझे। हम दूसरे को देखेंगे परेशान हो जाएंगे ना मेरे भाइयों। अल्लाह ने रोजियों को मुख्तलिफ तरह से लिखा है। किसी की रोजी कुछ है, किसी की रोजी कुछ है। किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाने के लिए देता है और किसी को अल्लाह ने शुक्र आने के लिए देता है। किसी को आजमाने के लिए देता और किसी को शुक्राने के लिए देता है। आजमाने के लिए तो अल्लाह ने कारून को रोजी दी थी कि नहीं दिया था? है अल्लाह ने आजमाने के लिए फिरौन को रोजी दिया था, नमरूद और शद्दाद को रोजियां दी थी। अल्लाह ने कितनी दौलतें नहीं दी थी, आजमाया ने, और ये आजमाइश में फेल हो गए। सबके आजमाइश में फेल हो गए। और अल्लाह ने शुक्राने के लिए हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को रोजी दिया, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दिया, बड़े बड़े सहाबा को दिया कि जब अल्लाह की बात आती, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात आती तो बेदरेग खर्च कर देते। वाकया तो बड़ा मशहूर मारूफ है ना। एक मरतबा उमर फारूक ग़ज़वे तबूक के मौके पर गालबन वाकया है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का आधा माल लेकर के आए कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर दी। और मन ही मन में वो खुश हुए, दिल ही दिल में वो खुश हुए कि आज मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, आधा माल उठा लाया हूं। कि अल्लाह वाले थे ना कि देने पे खुश होते थे, और हम तो देते भी है तो बड़ी तंगी से देते हैं कि नहीं देते हैं सलीम भाई, बड़ा मुश्किल से निकल। लेकिन एक बात बता दूं मेरे भाई, जाते हुए तो बहुत मुश्किल लगता है ना, लेकिन जब ऐसे निकल जाता है ना, इस हादसे से जब निकल जाता है तो अल्लाह की कसम खुशी होती है। आप आजमा के देखो, जब तक यहां से निकलेगा नहीं ना तब तक वहां मुश्किल है निकालना, लेकिन निकल के किसी दूसरे गरीब, यतीम, रांड, बेवा, मुतल्लका के हाथ में चला गया तो बड़ी खुशी होती है। आजमा करके देख लो मेरे प्यार, किसी घर के पास जाओ, किसी बेवा, किसी राड, किसी यतीम, कमजोर, नारवा, नादार के पास जाओ, जब तक दोगे नहीं हाथ तुम्हारे रुकेंगे, जेब में नहीं जाएंगे, और गए भी तो बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। लेकिन जब निकल जाएंगे और वो पैसा तुम्हारे हाथ से निकल करके उसके हाथ में चला जाएगा, रब्बे कायनात की कसम मेरे प्यारों खुशी महसूस होती है कि हमने दे दिया। हमने ये ईमान की अलामत है। किसकी अलामत है मेरे भाई? ईमान की अलामत। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था मेरे प्यारों कि रोजी हासिल करो, रोजी हासिल करना मना नहीं है, लेकिन कुछ शुरूत है। सबसे पहले हलाल और हराम की तमीज करके, पाक और नापाक की तमीज। और दूसरे मेरे प्यारों,
हल में मजीद की हमेशा तलाश न की, बस उसी के पीछे सब कुछ भूल जाओ, दीन भूल जाओ, दुनिया भी भूल जाओ, अपनी जिंदगी भी भूल जाओ, अपनी सेहत भी भूल जाओ। ऐसा ना करना, बल्कि जो रोजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है वो पा गए, उस पर राजी हो जाओ। आप जानते हैं बड़ी मशहूर मारूफ एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बंदा अपने माँ के पेट में 40 दिन नुत्फे की शक्ल में रहता, कि नहीं? फिर अब बंदा जो है बस्ता खून बन जाता है, फिर गोश्त का लुथड़ा बन जाता है। 340 हो गए, 340 कितना दिन हुआ? 120 दिन हो गया। और 120 दिन कितने क्या हो गया मेरे प्यारो? 4 महीना हो गए। उसके बाद 4 महीने के बाद फरिश्ता आता है मेरे प्यारो, और फरिश्ता उसके अंदर रूह फूंकता है, फिर उसकी उम्र लिखता है, ठीक ना, उसकी रोजी लिखता है, उसकी ये शकी है कि सईद ये लिखता है मेरे प्यारो 4 महीने के बाद। तो मालूम हुआ कि आपकी रोजी आपके माँ के पेट ही में लिखा जा चुका है। तो फिर किस लिए हमारी रोजी? हाँ, कोशिश करने के लिए मैं कहा गया है, मेहनत करने के लिए कहा गया है कि हम मेहनत करें, कोशिश करें, तलाश करें, घर से निकलें, लेकिन मेरे प्यारो जो मिल जाए उसी पे राजी होकर के कहें अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहे मेरे भाई? और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत नुक्ते की बात बताने जा रहा हूं मेरे प्यारो। अभी बात तो मेरे जहन में आई है और उस पर अरबी के 2 शेर मुझे याद आ गए। कनाअत, क्या कनाअत जानते हो ना, यानी जो मिल गया उससे राजी हो गए। ये बहुत बड़ी दौलत है, ये सबको नहीं मिलती है। और जिसे भी मिल जाती है कनाअत मेरे प्यारो, वो वक्त का, अपने दिल का, अपने जिस्म का बादशाह बन जाता है। किसी शायर ने अरबी में कहा है, फकना बिमा कसमल मलीक फइन्नमा कसमल खलाइक बैनना अल्लामुहा। फकना बिमा कसमल मलीक फइन्नमा, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दे दिया है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से में दे दिया है, उसी पे कनाअत कर लो, उसी पे सब्र कर लो, क्योंकि उसने, उस जात ने तुम्हें दिया है जो तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता है कि हमारे इस बंदे को क्या चाहिए, हमारे इस बंदे को क्या चाहिए। तो मेरे प्यारों, वैसे है कि मिसाल ले लो, एक डॉक्टर से हम जाके कहें, डॉक्टर के पास बहुत सारे मरीज जाते हैं ना, किन जाते कि नहीं जाते हैं? सबको डॉक्टर एक ही गोली देता है, वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए तो आला किस्म की मिसाल। डॉक्टर सबको एक ही गोली नहीं देता है, किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है, जिसको जिसकी जरूरत होती है उसको वो देता है। अब एक मरीज तो नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब उसको आपने ये गोली दिया, आपको उसको आपने ये इंजेक्शन लगाया, मुझे वो भी वो इंजेक्शन लगा दो। अरे भाई, उसको उस इंजेक्शन की जरूरत थी, तुम्हें दूसरे इंजेक्शन की जरूरत है। उसे उस गोली की जरूरत थी, तुम्हें दूसरे गोली की जरूरत थी। तुम्हें एक टिकिया की जरूरत है, उसे 10 टिकिया की जरूरत है। जो जिसको जरूरत होती है वो अल्लाह उसको अता करता है। तो मेरे प्यारों, कहते हैं दूसरी शर्त है कि कनाअत पसंदी होनी चाहिए। इज़ा कुन्ता ज़ा क़ल्बिन क़नूइन फ़इन्नमा अंत व साहिबुद दुनिया सवाउ। एक दूसरा शेर है कि इज़ा कुन्ता ज़ा क़ल्बिन क़नूइन, कि अगर जब तुम कनाअत वाला दिन पालोगे, कनाअत पसंद बन जाओगे, तो तुम और वक्त का बादशाह सब बराबर हो जाओगे। अल्लाह, इसी पे एक वाक़या याद आ गया मेरे भाई, किस्सा है। एक बादशाह जा रहा था, रास्ते में देखा एक झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में एक आदमी बूढ़ा है। बादशाह ने बड़ी खस्ता हाल, बज़ाहिर देखने में क्या है, बहुत खस्ता हाल है, टूटी फूटी झोपड़ी है, कुटिया है, और उसमें एक बूढ़ा आदमी है, न कपड़े दुरुस्त है न कुछ दुरुस्त है। बादशाह ने पूछा क्या हाल चाल है? तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। बादशाह ने कहा क्या है इसके पास जिसका ये शुक्र अदा कर रहा है? एक टूटी सी कुटिया, झोपड़ी, मामूली सा सरो सामान, फिर ये किसके पास है क्या? तो उस आदमी ने पूछा बादशाह से कि बादशाह सलामत, आप कहां जा रहे हैं? कहा फला मुल्क को फतेह करने जा रहा हूं। कहा अगर फतेह कर लोगे तो फिर? कहा वो मुल्क मेरा हो जाएगा। कहा फिर? कहा दिल में सुकून होगा। यानी आप दिल के सुकून के लिए पूरी फौज ले करके मुल्क फतेह करने जा रहे हैं, और इसके लिए न जाने कितनी जाने जाए होंगी, फिर आपको सुकून मिलेगा।
ये सुकून जो आपको इतना करने के बाद मिलेगा, वो सुकून मुझे पहले से मिल चुका है। इसी से शायर ने कहा ना कि जब तुम्हारा दिल कनात पसंद हो जाएगा तो एक बादशाह जो बहुत तख्त ताज का मालिक है, ये हीरे जवाहरात का मालिक है, वो पाने के बाद जो जानों को जाय करने के बाद मिली है, वो सुकून जो मिलती है आपको, उस कनात पसंदी से आपको सुकून मिल जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैंने ये सोचा था कि इस दर्स में खुतबे जुमा में जो कुछ मौजू आएगा उसी मौजू पे मैं आपके सामने बात करूंगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ये आखिरी दर्स जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आज का खुतबा जो हुआ सनाइया में, वो बड़ा अच्छा खुतबा था और उसी को मैंने चाहा कि आपके सामने पेश कर दूं। इसी रोजी के ताल्लुक में असबाबे रिज़्क़ क्या है, शरई असबाब क्या है। एक मादी असबाब होता है मेरे प्यारों, क्या होता है, एक मादी असबाब होता है। मादी असबाब क्या होता है, मादी असबाब ये होता है कि आप बाजार में गए हैं, कोई सामान रखे, उसको आप बेच रहे हैं, सामान बिकेगा, आपको नफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप दुकान खोले हैं, दुकान के सामान बिकेंगे, आपको नफा मिलेगा। आप मजदूरी कर रहे हैं, दिन भर काम करेंगे, पैसा आपको, ये मादी असबाब है। लेकिन हमारी शरीयत ने कुछ शरई असबाब बनाए हैं। क्या बनाए हैं, शरई असबाब। इन असबाब की तुम पाबंदी करोगे, इन शरई आमाल की तुम पाबंदी करोगे तो अल्लाह तुम्हें रोजी देगा, अल्लाह तुम्हें रोजी देगा। और शरई पाबंदी मेरे प्यारो मादी पाबंदी से कहीं अहम होती है, कहीं अहम होती है। तो सबसे पहले अगर रोजी बंदा चाहता है मेरे प्यारो, तो अपने अंदर अल्लाह का तकवा पैदा करे। क्या पैदा करे, तकवा पैदा करे। तकवा माने क्या होता है, अल्लाह ताला का खौफ। जलाल भाई, तकवा माने क्या, गुनाहों से बचना, हलाल रोजी कमाना। अब्दुल्ला भाई, परहेजगारी। हाँ, तकवा किसको कहते हैं, तैरना। बातें सबकी ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिला करके कहें तो सबको बढ़ करके कुछ बातें हो जाएंगी। लेकिन अगर जामे तारीफ तकवा का कहें तो तकवा विकाया से, विकाया माने होता बचाव। जैसे ढाल होता है ना, ढाल जानते हैं, जंगों में पुराने जमाने में ढाल होता, जब तलवारों से जंगें होती थी, बर्छियों से जंगें होती थी, तीरों से जंगें होती थी, नेजों से जंगें होती थी, तो ढाल होता, तो वो ढाल ऐसे सामने करके तलवार रोक देती। तो ये तकवा उसी विकाया से है। ये गोया कि तकवा एक ढाल है। ये ढाल किस चीज का है, चमड़े का ढाल है कि लोहे का ढाल है कि किसका ढाल है, नहीं, ये शरई आमाल का ढाल है। तो कहते हैं व अंतजअला बैनका व बैन अज़ाबिल्लाहि विकायतन बिफ़िअल अवामिरिही वज्तिनाबि नवाही। तकवा ये है कि तुम अपने दरमियान और अल्लाह के अजाब के दरमियान एक पर्दा बना लो, एक ढाल बना लो। वो ढाल किसका हो, बिफ़िअल अवामिरिही, अल्लाह के अवामिर पे अमल करके, जो चीज अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पे अमल करो। वज्तिनाबि नवाही, और जिस चीजों से अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाओ। यही तकवा है। यही क्या है, तकवा है। जो अल्लाह ने करने के लिए कहा वो करो, और जिससे अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाओ, ये तकवा है। अगर ये हमारे दिल में पाबंद हो जाता है मेरे प्यारों कि हम अल्लाह के अवामिर की पाबंदी करते हैं, हम ये ख्याल करते हैं ये बैर शरा हम करने जा रहे हैं, कहीं इसमें सूद तो नहीं है यार, कहीं इसमें जुआ का कोई मसला तो नहीं है, इसमें कोई हराम कारोबार तो नहीं है, यानी हम डरे और उसके बाद हम ये करें कि भाई बराबर तोल कर देंगे, ना कमी बेशी नहीं करेंगे, नापेंगे तो बराबर नापेंगे, तोलेंगे तो बराबर तोलेंगे। इसी का नाम तकवा है। क्या नाम इब्राहिम, तकवा है। यानी वो करो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है और उससे रुक जाओ जिससे अल्लाह ने रोका। और जो तकवा शिआर होते हैं, दो आयतें इस वक्त मेरे सामने, बहुत सारी आयत है मेरे प्यारों, लेकिन मुख्तसर अंदाज में मैंने कहा कि आज की बात कहूंगा मैं। अल्लाह ने कहा वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह का तकवा अपनाता है, जो अल्लाह से डरता है, परहेजगारी करता है, जो अल्लाह के अवामिर पे अमल करता है, नवाही से बचता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते। समंदर की वो गहराई हो या पहाड़ की वो बुलंदी हो या जेल की सलाखों के पीछे हो, कहीं भी हो, निकलने का अल्लाह कोई रास्ता बना देते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ थे, हाँ, 3 तारीकियों में थे। कितनी तारीकियों में थे, 3 तारीकियों में है। रात की तारीकी, पानी की तारीकी और मछली के रास्ता अल्लाह ने बनाया कि नहीं बनाया निकलने का, निकले।
मछली ने ला के साहिल पे उगल दिया, मछली ने साहिल पे उगल दिया, क्योंकि वो क्या दुआ करते थे मछली के पेट में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फरिश्तों ने जब आसमान पे सुन लिया मेरे भाई, कहा अल्लाह आवाज तो पहचानी लगती है, आवाज पहचानी लगती है, इस आवाज को बहुत मरतबा हमने सुना है, लेकिन जगह नहीं मालूम है कहां से आ रही है, जगह नहीं मालूम है। फरिश्तों ने कहा, आलिमुल गैब थे, अगर गैब जानते तो कह देते ना कि मछली के पेट से बोल रहे हैं। कहा आवाज पहचानी लगती है, इस आवाज को बारहा हम लोगों ने सुना है, लेकिन जगह कहां से आ रही है पता नहीं। और उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया मेरे भाई कि दुआ कितनी अहम है, कि जब भी कोई परेशान हाल आदमी इस दुआ को पढ़ता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा देते हैं, अल्लाह उसकी तंगियों को दूर फरमा देते हैं, अल्लाह उसके मसाइब और मुश्किलात को आसान कर देते हैं, अल्लाह उसके उस रास्तों को खोल देते हैं जो उस पर बंद हो जाते हैं। मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या पता था कि मछली के पेट में जाने के बाद भी कोई निकलता है? मछली खा जाए, निगल जाए और फिर जिंदा वो निकल जाए, लेकिन अहले तकवा को अल्लाह रास्ता जरूर देता है। तो मेरे प्यारो, अगर हम तकवा अपनाते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जितने भी मसाइल होंगे, जितने भी मुश्किलात होंगे, जितनी भी परेशानियां होंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ अल्लाह उसे आसान कर देगा। आप जरा गौर कीजिए, मेरे नबी जब मक्के से निकल रहे हैं और गारे सौर में कि गारे हिरा में कहां थे, छुपे थे, गारे हिरा में छुपे थे, गारे सौर में छुपे थे भाई। गारे हिरा में तो आयत नाजिल हुई थी, गारे सौर में छुपे हुए थे। दुश्मन दहाने पे आ जाता है, गार के ऊपर आ जाता है, लेकिन बता दिया अल्लाह ने बचाया, क्योंकि अल्लाह का वादा है अपने मुत्तकी बंदों को बचाएगा। मेरे भाई ऐसे वाकयात बहुत। तो तकवा अपनाइए, तकवे से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी में कुशादगी अता करता है। और तकवे का माना यह है कि हलाल और हराम की तमीज कीजिए, अल्लाह हलाल और हराम की तमीज कीजिए, अवामिर और नवाही की तमीज कीजिए कि अल्लाह ने जो मना किया है उससे रुक जाओ, नाप तोल में कमी बेशी ना करो, धोखा खयानत ना करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाजार में गए थे ना, एक आदमी गल्ला बेच रहा था, गल्ला नीचे भीगा हुआ था और ऊपर सूखा हुआ था, और लगा के ढेर बेच रहा था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाल दिया ढेर के अंदर, तो देखा नीचे गल्ला भीगा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ भाई वो गल्ला वाले क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश हुई थी, गल्ला भीग गया था। तो आपने कहा भीगा हुआ गल्ला ऊपर क्यों नहीं किए? और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो खयानत हमें करता है, हमको धोखा देता है, वो हम मुसलमानों के तरीके पे नहीं है। तो मेरे प्यारो, रोजी में बरकत के लिए तकवा अगर हमारे अंदर है तो इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर बरकत देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये कुरा वाले, ये बस्ती वाले ईमान ले आए और अब अल्लाह का तकवा अपना ले, लफतहना अलैहिम अबवाब अस्समाई वल अर्द, तो हम उनके लिए आसमान के भी दरवाजे खोल देंगे और जमीन के भी दरवाजे, यानी आसमान से आने वाली रोजियों के भी दरवाजे खोल देंगे और जमीन से भी दरवाजे रोजियों के आने की खोल देंगे। आसमान से क्या रोजी आती है मेरे प्यारों? बारिश होती है। और जमीन से क्या रोजी आती है? गल्ला उगता है, अनाज उगता है। अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम ईमान ले आओ, तकवा अपना लो, तो हम आसमान के भी दरवाजे खोल देंगे और जमीन के भी दरवाजे खोल देंगे। तो ये मेरे प्यार, तकवा अपनाओ, रोजी में बरकत होगी। दूसरी चीज इस्तिगफार। क्या भाई? इस्तिगफार। इस्तिगफार माने क्या होता है? तौबा करना। हाँ जलाल भाई, गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों से माफी मांगना, अल्लाह की बख्शिश तलब करना, यानी अल्लाह बख्श दे। किस चीज से बख्श दे? यानी हम गुनहगार हैं, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। तो अपने गुनाहों का एहसास
और गुनाहों की बख्शिश तलब करना, गुनाहों की मगफरत तलब करना, अश्के नदामत बहाना, गुनाह करने पे पछताना, और मेरे प्यारो आइंदा ना गुनाह करने का अज़्म करना, इसी का नाम है इस्तिग़फ़ार। सिर्फ जुबान से नहीं मेरे प्यारो। एक आदमी शराब पीता है, घर आता अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कहता है, बाजार में जाता है, 2-3 करता है, लोगों की खयानतें करता है, पैसे इधर उधर के लेता है, फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह। नहीं, इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है कि गुनाह से आप तौबा किए, और गुनाह से तौबा करने का मतलब ये होता है कि जो गुनाह कर रहे हो छोड़ दो, आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा करो, और पीछे जो कर लिए उस पर पछताओ। अगर किसी से माल का ताल्लुक है, तो किसी का मैंने चोरी किया है, उससे तौबा करना चाहता हूं, तो उसके लिए चौथी शर्त है, पैसा वापस कर दो। जिसकी चोरी की हो पैसा वापस कर दो। लेकिन अगर किसी ने चोरी किया, अली भाई का किसी ने चोरी किया है, वो जानता है कि मैं जाऊंगा उनसे कहूंगा कि मैंने आपका पैसा चोरी किया है, तो कहेंगे अरे जालिम, उस वक्त तूने जो चोरी किया था मैं कितना परेशान था, चोरी करके तुझे मार ही में डालूंगा। अगर जान जाने की बात हो, ऐसा मसला हो, तो ऐसी सूरत में मेरे प्यारो उसकी तरफ से सदका कर दो, वापस ना करो। बहुत अगर फितने की बात हो, अगर फितने की बात ना तो मेरे प्यारो इस्तिग़फ़ार से भी अल्लाह रोजी बढ़ाते हैं। हसन बसरी जानते हैं, बहुत बड़े ताबई हैं, किबार ताबईयों में बहुत बड़े हैं, यानी बहुत सारे सहाबा को उन्होंने देखा है, बल्कि इनकी परवरिश उम्मे सलमा के घर हुई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी है, बहुत बड़े आलिम थे। एक मरतबा इनके पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम कहत साली है, बारिश आसमान से नहीं हो रही है, कुछ तरीका बताइए। तो कहा इस्तिग़फ़ार करो। क्या करो? एक आदमी आया, कहा इमाम साहब माल की कमी है, तंगदस्ती है, बड़ी गुर्बत है, कहा इस्तिग़फ़ार करो। क्या करो? इस्तिग़फ़ार। एक आदमी आया, कहा बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, बीवी बांझ है, कहा इस्तिग़फ़ार करो। क्या करो? इस्तिग़फ़ार करो। एक आदमी आया, कहा इमाम साहब खेती तबाह हो गई है, कहा इस्तिग़फ़ार करो। यानी जितने भी मरीज आए सबका इलाज एक जो आदमी सुन रहे थे, उन्होंने कहा इमाम साहब अरे भाई सुने आप लोग मेरी बात को, इमाम साहब हर एक को आप एक ही इलाज बता रहे हैं। कहा मैं नहीं बता रहा हूं, अल्लाह ने बताया है। क्या बता रहा है? कौन बताया है? अल्लाह ने। कहां अल्लाह ने बताया है? सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। तो मैंने कहा तुम अपने रब से तब अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, तुम्हारा रब गुनाहों को माफ करने वाला, बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम अल्लाह से अपने गुनाहों का तौबा करोगे, बख्शिश मांगो, तो अल्लाह आसमान से मूसलाधार बारिश अता करेगा। वयुमदिदुकुम बिअमवालि व बनीन, और अल्लाह तुम्हारे माल में भी इजाफा करेगा और औलाद में भी इजाफा करेगा। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तुम्हारे बागात को आबाद कर देगा, तुम्हें बागात अता करेगा और तुम्हारे नहरों को जारी कर देगा। सबका इलाज क्या है? इस्तिग़फ़ार। क्या करें? मालूम है इस्तिग़फ़ार बहुत जरूरी है मेरे भाई, लेकिन इस्तिग़फ़ार के साथ साथ अमल भी। गुनाह से तौबा करो, जिस गुनाह से तुम तौबा कर रहे हो उसको छोड़ दो, जो किया है उस पर अश्के नदामत बहाओ और आइंदा ना करने का पुख्ता अज़्म करो। एक हदीस में आता है मेरे भाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अक्सर इस्तिग़फ़ार, जो ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करता है। और खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मरतबा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करते थे।
करते हैं ना। मन अक्सर इस्तिग़फ़ार, मेरे नबी ने कहा जो ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा, अल्लाह उसे हर गम से निजात दे देंगे और हर तंगी से निकलने का रास्ता दे देंगे। वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से अल्लाह उसे रोजी अता करेंगे जहां उसका गुमान भी नहीं जाएगा। इस्तिग़फ़ार तो कैसे इस्तिग़फ़ार किया जाएगा? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन उसके साथ अमल भी। कोई गुनाह किए तो गुनाह से तौबा कर ले। एक इस्तिग़फ़ार का बहुत अच्छा लफ्ज़ है, जानते हैं? 3 मरतबा सोते वक्त इसको पढ़ना चाहिए कम से कम, और दिन में कभी पढ़े कोई हर्ज नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। बात लंबी है, इंशाअल्लाह फिर कभी कहूंगा मेरे भाई, क्योंकि शॉर्टकट में बात आज खत्म करना चाहता हूं। तो रोजी में इजाफा चाहते हो, सबसे अल्लाह का तक़वा अपनाओ, इस्तिग़फ़ार बकसरत करो, और तीसरी चीज तवक्कुल अल्लाह पे करो। किस पे तवक्कुल करो? तवक्कुल माने क्या होता है? अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर एतमाद कि अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, अल्लाह ही बिगड़ी बनाने वाला है। सब कुछ करने वाला कौन है मेरे भाई? अल्लाह। देने वाला कौन है? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन है? अल्लाह। बीमारी से शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। अगर हमारा यकीन इतना मजबूत हो जाए मेरे प्यारो, हमारा तवक्कुल इतना मजबूत हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी रोजी जो है, हमारी रोजी में इजाफा करेगा। हदीस में आता है, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, लो अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, हक्का तवक्कुली ला रज़क़कुम कमा तुरज़क़ु तैरो तग़दु खिमासन व तरूहु बिताना, कि अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करने की तरह तवक्कुल करो तो अल्लाह भी तुम्हें वैसे रोजी देगा जैसे परिंदे को रोजी देता है। किसको रोजी देता है? परिंदे को रोजी देता है। परिंदे खेती करते हैं। तग़दु खिमासन व तरूहु बिताना, सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को पेट भर के आते हैं। उनको भरोसा है, आए अपने घोंसले में सो गए, फिर सुबह रोजी की तलाश में निकल गए। अच्छा, एक बात और मालूम हुआ, ये परिंदे तवक्कुल अल्लाह पे करते हैं ना, लेकिन साथ साथ अमल करते हैं। निकलते कि घोंसले में बैठते हैं। इसका मतलब तवक्कुल का यह मतलब नहीं हो कि घोंसले में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, रोजी यही आई। तवक्कुल का मतलब यह है कि मेहनत करो, लेकिन भरोसा किस पे करो? अल्लाह। इसमें एक वाकया है, लेकिन बयान करूंगा तो मेरे प्यार बात लंबी हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह बाद में बयान किया जाएगा। एक और रोजी में इजाफा चाहते हो तो एक और चीज है, लेकिन बज़ाहिर उसमें पैसा लगता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा उससे रोजी बढ़ती है। बज़ाहिर उसमें क्या लगता है? पैसा लगता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा इससे रोजी में इजाफा होता है। तो जानते क्या है? खैर वो भी आ रहे हैं उस टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले एक चीज है, हज और उम्रा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, ऐ मेरे सहाबा हज और उम्रा के दरमियान मुताबत करो, नहीं एक के बाद दूसरे करो, एक के बाद दीगरे दूसरे को करो है। फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़रा, फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़रा, इसलिए वह जुनूब कमा यनफ़िल कीरु ख़बसल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दा। अल्लाह, क्या है मेरे सहाबा, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, हज उम्रे के दरमियान मुताबात करो, एक के बाद दूसरे को करो, क्योंकि ये दोनों हज और उम्रा गुनाह को और गरीबी को ऐसे खत्म कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे के या सोने चांदी के जंग को खत्म कर देती है। मेरे प्यारो, सोना पे जंग, जब जंग आलूद सोना हो जाता है या चांदी जंग आलूद हो जाती है, सोनार क्या करता है? भट्टी पे उसे तपाता है, भट्टी पे उसे तपाता है। जो गंदगी होती है वो निकल जाती है और जो असल सोना होता है वो बाकी। तो ऐसे मेरे नबी ने कहा कि आए मेरे उम्मत के लोगों, ये हज उम्रा तुम्हारे गुनाहों के लिए भट्टी है, जब तुम करोगे तो गुनाह इससे साफ हो जाएंगे और तुम्हारी रोजी में अल्लाह बरकत देगा। इसी तरीके से मेरे प्यारो, जो दूसरी चीज आप लोगों ने कहा है कि
खर्च करना अल्लाह के रास्ते में। ये भी तो बड़ा मसला होता ना, हम खर्च करते हैं तो जेब से निकलता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, या इब्न आदम अनफिक उनफिक अलैक, ऐ आदम की औलाद, ऐ लोगों तुम खर्च करो हम तुम्हें दे देंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं दूसरी जगह, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु व हुवा खैरुर राज़िक़ीन, क्या है मेरे बंदो जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला तुम्हें देगा और अल्लाह बेहतरीन रोजी देने वाला है। तो मालूम है मेरे प्यारो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। बल्कि एक हदीस में आता है कि हर सुबह जब बंदा सुबह करता है ना, तो एक आसमान से पुकारने वाला पुकारता है, अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा व आति मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को और अता फरमा और रोकने वाले को माल में नुकसान कर दे। अल्लाह, यानी क्या मतलब हुआ अली भाई, खर्च करोगे तो दुआ पाओगे। किसकी दुआ पाओगे? फरिश्तों की दुआ पाओगे। फरिश्ते क्या दुआ करेंगे? ये बंदा खर्च कर रहा है अल्लाह इसे और तू दे दे, और जो रोकेगा बखीली करेगा फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ताला इसके माल को बेबरकत कर दे, इसके माल को तलफ कर दे, क्योंकि इसने माल को इकट्ठा करके रख दिया है। गरीबों की गुर्बत को इसने नहीं देखा, हाजतमंदों की हाजत को इसने नहीं देखा, परेशान हालों की परेशानी को इसने नहीं देखा। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये बातें रही। खर्च के ताल्लुक से भी अल्लाह ताला रोजी में इजाफा करता है। एक आखिर चीज और बात खत्म करो, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर आइंदा कभी अगर अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया, आपसे मुलाकात हुई, तो इंशाअल्लाह अगले दुरूस में सारी बातों को हम बड़ी तफसील से बयान करेंगे। ये तो एक हंगामी तौर पे इस मौजू को हमने इख्तियार किया और आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। कमजोरों के साथ एहसान करना, कमजोरों के साथ एहसान करना, गरीबों के साथ एहसान करना, भलाई करना मेरे भाई, नेकी का बर्ताव करना, ये भी रोजी पाने का जरिया है। कमजोर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हज़रत साद इब्न अबू उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लड़के मुसाब इब्न साद से रिवायत है, वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जो थे वो ये समझते थे कि गरीबों से हम लोग बढ़ करके हैं, गरीबों से हम लोग बढ़ करके, अल्लाह ने मुझे अता किया है ऐसा वैसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साद हल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, हल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, साथ तुम्हें जो रोजियां मिल रही है, तुम्हारी जो मदद हो रही है, ये तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हें मदद हो रही है। ये कमजोर जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं पर रहम किया जाता है, उनसे भी तुम्हारी मदद होती है और तुम्हें रोजियां मिलती हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, आज मैंने इस मौजू को बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश कर दिया है। हंगामी तौर पे अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मक़ाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमें कस्बे माश में हलाल और हराम की तमीज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, पाक नापाक की तमीज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वही रोज़ी अता फरमाए जो हलाल हो, जो पाक हो। अल्लाह हराम और नापाक रोज़ी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद, व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम।